हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और B2P रीचेक फॉर्म 2025 आ गया है। कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना होता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फी कितना लगता है, कैसे फी पेमेंट करना होता है, यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी स्टूडेंट से कि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझ लेंगे। और हर बार की मैं बात करूँ, बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, फिर बाद में उनका एडिट नहीं हो पाता है, फिर वो ये सोचते हैं कि काश हमने थोड़ा सा और वेट कर लिया होता, हमने ये गलती ना की होती। क्योंकि देखिए, आपके माइंड में ऐसे ही आपकी बैक लगी है, वो टेंशन अलग है, फिर आप फॉर्म को गलत तरीके से फिलअप कर देंगे, आप पता चले कि पेमेंट भी कर दे, पैसा भी कट जाए और आपकी कॉपी रीचेक ना हो। तो इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारे प्रोसेस में अगर वगैरह मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन कौन से स्टेप्स रहने वाले हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे अगर आप B2P अर्थात पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स और फास्ट अपडेट वगैरह पाना चाहते हैं। ये नोटिस वगैरह भी आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ आप देखिए, अभी अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। विषय की बात करें तो परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर विशेष बैक पेपर दिसंबर 2024 के परीक्षा परिणाम उपरांत पुनर्मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में, पुनर्मूल्यांकन मतलब जिसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं अर्थात रीचेक कहते हैं, ठीक है। अर्थात आपके रीचेक को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ आप देखिए, महोदय उपरोक्त विषय का अवगत कराना है कि परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2024 का परीक्षा परिणाम सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत दिनांक 19/2/2025 को घोषित किया गया है कर दिया गया है। उक्त परीक्षा से संबंधित ऐसे छात्र छात्राएं जो अपने अंकों से असंतुष्ट है, यानी कि उनको लगता है कि मेरी कॉपी अच्छे से चेक नहीं हुई है, मुझे कम नंबर मिले हैं, तो वो अपनी कॉपी को दोबारा जांच करा सकते हैं। परिषद की वेबसाइट www.b2p.ac.in पर उपलब्ध रिजल्ट नामक लिंक अप्लाई फॉर रिवोल्यूशन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, जब तक मैं आपको वीडियो प्रोवाइड ना कर दूं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे पेमेंट करना है, अगर आप थोड़ी सी जल्दीबाजी करते हैं, थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, थोड़ी सी गलती करते हैं, तो आपका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और आपको मालूम है कि हर बार आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताई जाती हैं कि ये करना है, ऐसे करना है। जो बच्चे आधी अधूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, वही जाकर के आगे फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए आप कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये तो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। सबसे पहले डेट वगैरह देख लीजिए, फीस वगैरह कितनी लगेगी। तो यहाँ पर देखिए, पुनर्मूल्यांकन आवेदन हेतु परिषद की वेबसाइट www.b2p.ac.in पर उपलब्ध रिजल्ट नामक लिंक अप्लाई फॉर रिवोल्यूशन पर छात्र छात्रा, यानी कि एक लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो अप्लाई फॉर रिवोल्यूशन पर छात्र छात्रा अपने एनरोलमेंट नंबर एवं जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ की सहायता से आवेदन ओपन कर सकते हैं। यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए, उपरोक्त आवेदन प्रक्रिया में 3 चरण निम्नानुसार है। कौन कौन से चरण है? पहला है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। क्या करना है? पहला है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा है कि आपको फी पेमेंट करना है, और उसके बाद से तीसरा है, फी पेमेंट करने के बाद से आपको उसकी रसीद वगैरह के लिए डाउनलोड करनी है और कॉलेज में आपको सबमिट करना होता है, ठीक है। जो आपके पेमेंट की रसीद होती है उसको डाउनलोड करना होता है, मतलब कि वहां से आप जो B2P की साइट है वहां से निकालेंगे, डाउनलोड करेंगे और इन सारी चीजों को कॉलेज में ले जाकर के सबमिट करना होता है। तो देखिए, एक एक पॉइंट हम देख लेते हैं। नॉर्मल सी चीजें हैं। यहाँ देखिए, पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के उपरांत उपरांत छात्र छात्राएं कतिपय विषयों में पुनर्मूल्यांकन चेक बॉक्स के माध्यम से चयनित कर सकते हैं। यानी कि एक बॉक्स आपको ऑप्शन सामने देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 जितने भी सब्जेक्ट होंगे, सारे सब्जेक्ट आपके शो हो जाएंगे और यहाँ पे आगे बॉक्स दिख जाएगा सबसे आगे। मान लीजिए कि आपको इन सब में रीचेक नहीं कराना है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जिसमें आपको रीचेक कराना होगा बस आपको उस पर टिक करना है। वो ऑटोमेटिकली आपका नीचे पेमेंट भी दिखाने लगेगा, सब्जेक्ट भी दिखाने लगेगा कि कितना सब्जेक्ट आपने चूज किया है, वो सारी चीजें आपको दिखाने लगेंगी, ठीक है। तो मैं आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड करते रहूंगा, अभी प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख करके ही फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो वहां देखिए, पुनर्मूल्यांकन चेक बॉक्स के माध्यम से चयनित कर सकते हैं। सभी कतिपय विषयों में आवेदन पुनर्मूल्यांकन विकल्प चयन करने के उपरांत छात्र छात्राएं अपने आवेदन को सेव एंड प्रिंट बटन के माध्यम से सुरक्षित कर आवेदन का प्रिंट ले लेंगे। इस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद छात्र छात्राएं यहाँ देखिए 24 घंटे के उपरांत, यानी कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके 24 घंटे बाद आपको जाकर के फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट के 24 घंटे बाद जाकर के आपको फाइनल रसीद डाउनलोड करनी होती है। ये आप चीज समझ लेंगे। बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे, अब तुरंत सोचेंगे कि हम फीस जमा कर दें, और यही होता है जब बच्चे आधी अधूरी वीडियो को देखते हैं, जानकारी सही से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो आगे चल के फंस जाते हैं। पता चले कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, तुरंत जाकर के 2 4 5 10 घंटे बाद आपने पेमेंट करना शुरू कर दिया और पैसा आपका कट गया, पैसा आपका कहिए कि वहां पे वेस्ट चला गया। पता चले कि हालांकि आपका पैसा तो बैंक से रिफंड आ जाएगा, लेकिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन में वापस आएगा, फिर आपको तत्काल प्रभाव से कहिए कि वहां पे आपको पेमेंट करना होगा। तो इस तरीके से लापरवाही वगैरह नहीं करनी है। कहने का सीधा मतलब है कि आपको लापरवाही वगैरह नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, 24 घंटे वेट करेंगे, उसके बाद से फी पेमेंट करेंगे, उसके बाद से फिर 24 घंटे वेट करेंगे, तब जाकर के आपको फी की फाइनल रसीद वगैरह ओरिजिनल जो आपको कॉलेज में जमा करना होता है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि 24 घंटे के उपरांत द्वितीय विकल्प पर
पे फीस ऑनलाइन के माध्यम से पुनर्मूल्यांकन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। विषयों का चयन सावधानी पूर्वक किया जाए एवं छात्र छात्राएं जिन विषयों की परीक्षा में विषम सेमेस्टर विशेष बैच पेपर परीक्षा दिसंबर 2024 में सम्मिलित हुए हो तथा जिन विषयों के अंकों से असंतुष्ट हैं, केवल उन्हीं विषयों का चयन करेंगे। विषयों के चयन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए छात्र छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा त्रुटि का निराकरण किया जाना संभव नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए कि आपको एक सब्जेक्ट में रीचेक कराना है और यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है, सबके सामने बॉक्स का चिन्ह दिख रहा होगा। मान लीजिए कि आपको इसमें रीचेक करना था, आपने इसमें टिक कर दिया, सबमिट कर दिया, उसके बाद से आपका सुधार नहीं हो पाएगा। तो आपको फॉर्म को फिलअप करना है, तो सावधानी से फिलअप करना है। फिर मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि जब तक मैं आपको लाइव वीडियो ना प्रोवाइड कर दूं, तब तक आपको रीचेक का फॉर्म फिलअप नहीं करना है। यहाँ से आपको मालूम है कि हर बार आपको सारी जानकारी दी जाती है, हर एक चीज B2B की जितनी भी जानकारी होती है, जितनी अपडेट होती है, जितने भी फॉर्म फिलअप का प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें आपको बताई जाती है सबसे पहले। तो आप एक्टिव जरूर रहेंगे और जुड़े जरूर रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज समझ गए कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद से आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद से 24 घंटे बाद ही आपको फी पेमेंट करना है। फॉर्म को सावधानी से फिलअप करना है, कोई भी जल्दीबाजी या फिर गलती नहीं करना है। अगर गलती कर देते हैं तो वो एडिट आपका नहीं हो पाएगा। फिर देखिए दूसरा पॉइंट दिख रहा होगा, पुनर्मूल्यांकन हेतु फीस के बारे में बच्चे कह रहे थे। देखिए 500 रुपए ही आपका फीस लगेगा पर सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप एक सब्जेक्ट में भरेंगे तो 500, 2 में तो 1000, 3 में तो 1500, 4 में तो 2000, ऐसे ऐसे आपका पर सब्जेक्ट 500 रुपए है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा गया है, पुनर्मूल्यांकन हेतु रुपये 500 प्रति विषय की धनराशि है। पे फीस ऑनलाइन विकल्प में अगले पेज पर टर्म्स एंड कंडीशन डायलॉग बॉक्स में क्लिक कर अगले पेज पर जाएंगे। यानी कि ये बताया जा रहा है कि कैसे कैसे आपको फी पेमेंट करना है। आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके 24 घंटे बाद आपको लिंक दिख जाएगा पे फी ऑनलाइन का। उसके बाद से आप जाकर के उसमें जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे और कई सारी चीज़ों के माध्यम से आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसकी सहायता से आपके लिए कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इंटरनेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड वगैरह है, कार्ड पेमेंट है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। यूपीआई से भी सबसे आसान होता है, या मैं आपको क्यूआर कोड की सहायता से पेमेंट करना भी सिखा दूंगा। कैसे आप मोबाइल फोन से अपने दोस्तों के मोबाइल फोन से या फिर खुद के मोबाइल फोन से आप अपना पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो ये पेमेंट के बारे में बताया गया है। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन, आफ्टर फी सबमिशन टेक रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, भुगतान करने के 24 घंटे उपरांत छात्र छात्राएं आवेदन में उपलब्ध तृतीय विकल्प आफ्टर फी सबमिशन टेक रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के माध्यम से पेमेंट रिसिप्ट का प्रिंट लेंगे। आवेदन एवं पेमेंट रिसिप्ट को प्रिंट आउट को अपने संस्था प्रधानाचार्य को जमा करेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या इसको कॉलेज में जमा भी करना है, तो यहाँ देखिए प्रिंट आउट निकाल करके जो भी आपका पेमेंट का रिसिप्ट है, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है, इसको अपने प्रधानाचार्य यानी कि अपने संस्था प्रधानाचार्य को जमा करेंगे। यानी कि आपको इसको प्रिंट आउट निकाल करके कॉलेज में सबमिट करना होता है। इसके अलावा देखिए किसी भी प्रकार की असमंजस की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इसको नोट कर लेंगे। कोई मान लीजिए कि आपसे कोई गलती बाय चांस हो जाती है या फिर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी वगैरह, तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। एक ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा, पर संपर्क स्थापित कर उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सूच्य है कि ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। किसी भी विषम परिस्थिति में भुगतान संबंधित परेशानी एवं विवाद के लिए संबंधित बैंक से संपर्क कर त्रुटि समस्या का निस्तारण कर सकते हैं। भुगतान संबंधित त्रुटि समस्या के लिए प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है भाई, इसमें तो आपकी सर्वर वगैरह कई समस्या होती है कभी कभी, तो ये तो पेमेंट फेल हो जाएगा, तो ये तो काम आपका बैंक से होगा कि बैंक से रिफंड होगा। तो इस काम के लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा, बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये तो पेमेंट का प्रोसेस काफी सिंपल होता है। मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, तभी आपको फॉर्म फिलअप करना है, तभी आपको पेमेंट करना है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, कब से कब तक आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो मोटा मोटी देख लीजिए 24 से लेकर के 28 तारीख तक आपका फॉर्म फिलअप होने वाला है। कब से रजिस्ट्रेशन होने वाला है, रीचेक का फॉर्म कब से कब तक फिलअप होने वाला है, 24 से लेकर के 28 तारीख तक आपका फॉर्म फिलअप होने वाला है। उसके बाद से 2 तारीख तक 2/3/2025 तक आप क्या कर सकते हैं, उसकी रसीद वगैरह, पेमेंट वगैरह की रसीद वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेट मेन है, 24 से लेकर के 28 तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा और 2 तारीख तक आप रसीद वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए आपसे अपेक्षा है कि अपने संस्था में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कतिपय विषय में आवेदन करते समय पुनर्मूल्यांकन का विकल्प का चयन सावधानी पूर्वक किए जाने एवं जिन विषयों की परीक्षा विषम सेमेस्टर विशेष बैच पेपर परीक्षा दिसंबर 2024 में सम्मिलित हुए हों, उन्हीं विषयों का चयन किए जाने हेतु संस्था स्तर पर सूचित करने का कष्ट करें। यदि छात्र छात्राओं द्वारा अपने चयनित विषयों में से किसी प्रकार की त्रुटि समस्या होती है तो छात्र छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे। एक बार और बताया गया है कि आपको सावधानी पूर्वक, जो भी बच्चे अभी और सेमेस्टर में बैठे थे, स्पेशल बैच वाले हो चाहे और सेमेस्टर वाले हो, वो सभी बच्चे रीचे का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म को सावधानी पूर्वक आपको फिलअप करना है, कोई जल्दीबाजी या फिर गलती नहीं करनी है।
इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक और चीज बताया गया है, यदि पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं में मोबाइल नंबर अंकित पाया जाता है तो ऐसे परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन का कार्य नहीं कराया जाएगा तथा आवेदित छात्र के संबंधित पुनर्मूल्यांकन के विषय में परीक्षा परिणाम में अंकित अंक को परीक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में शून्य कर दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि आपकी कॉपी पहली बार चेक हुई है, आपको 5 नंबर दे दिया गया है और आपने मोबाइल नंबर भी लिखा था उसमें, ठीक है, तो पहली बार आप पकड़े नहीं गए। मान लीजिए कि दूसरी बार आप रीचे का फॉर्म फिलअप कर दे रहे हैं और उसमें आपका मोबाइल नंबर पाया गया वहां पे, तो इस केस में आपको जो 5 नंबर मिला है वो भी काट करके 0 नंबर कर दिया जाएगा। अर्थात कहने का सीधा मतलब है, अगर आपने मोबाइल नंबर लिखा था, आपके 0 मार्क्स मिले हैं, तब तो आप रीचे का फॉर्म फिलअप ही नहीं कर सकते। आपने लिखा था, मान लीजिए कि आपको कुछ मार्क्स मिल भी गए हैं 5-10 नंबर और पकड़े नहीं गए हैं पहली बार में और दूसरी बार आपने रीचेक फिलअप कर दिया, उसके बाद से पकड़े जाएंगे तो आपके 0 मार्क्स कर दिए जाएंगे। इसके अलावा यह भी अवगत कराना है कि विभिन्न विषयों में कि कुल 839 लिखित उत्तर पुस्तिकाओं में मोबाइल नंबर अंकित करने वाले छात्र छात्राओं को संबंधित विषय में पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने का विकल्प नहीं दिया जाएगा। यानी कि जिनका ऑलरेडी देखिए यहाँ पर बताया भी जा रहा है, जिनका पहले से 0 नंबर दे दिया गया है उनको रीचे का फॉर्म फिलअप करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने मोबाइल नंबर लिखा था, मोबाइल नंबर लिखा था, जाहिर सी बात है 0 नंबर मिलेंगे। आप रीचे का फॉर्म फिलअप कीजिए, कितनी बार भी रीचेक करा लीजिए, आपको 0 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये B2P का रूल है। अगर आप कॉपी में मोबाइल नंबर वगैरह लिखते हैं तो इस केस में आपको उस सब्जेक्ट में 0 नंबर कर दिए जाएंगे। तो इन बच्चों को तो फॉर्म फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं है और इनको मौका भी नहीं मिलेगा। अदरवाइज मान लीजिए कि आपने लिखा था और कुछ नंबर मिल गए हैं, 5-10 नंबर, फिर से आप अगर रीचे का फॉर्म फिलअप करते हैं और पकड़े जाते हैं तो फिर से आपका 0 नंबर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजों को आप समझ गए। अब देखिए जैसे ही आपका लिंक एक्टिवेट होगा 24 से लेकर के 28 के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है, तो ये सारे प्रोसेस, सारे फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस, सारे पेमेंट का प्रोसेस मैं आपको बताते रहूंगा। आप मोबाइल फोन से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो आई होप की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।